दरभंगा के वार्ड नंबर 13 में मोहल्ले के लोगों के द्वारा सफाई कर्मियों पर मारपीट किए जाने के बाद सभी सफाई कर्मियों ने काम किया बंद, पार्षद के घर पर दिया धरना। बता दें कि वार्ड नंबर 13 जो कठलवाड़ी क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में आज सफाई कर्मियों के द्वारा दिन में सफाई की जा रही थी। तभी अचानक मोहल्ले के एक व्यक्ति ने सफाई कर्मी के साथ आकर मारपीट शुरू कर दी। ऐसा वह पहली बार नहीं कर रहा है, जबकि इससे पहले 3 से 4 बार वह यह काम कर चुका है, जिससे आज आक्रोशित सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिया और पार्षद के घर पर आकर धरना प्रदर्शन करने लगे और इंसाफ की मांग करने लगे। वहीं पार्षद ने नगर आयुक्त को इसके लिए एक पत्र लिखा है और संबंधित थाना में भी मामला दर्ज कराने के लिए सफाई कर्मियों को कहा है। हम लोग खड़े हुए माननीय वार्ड पार्षद साहब के दरवाजे पर और हम हैं वार्ड के सफाई अधिदर्शक वार्ड नंबर 13 के। ये लोग वार्ड नंबर 13 के सफाई कर्मचारी हैं। आज जो है दिनांक 24/6 को कचरा उठवा रहे थे कीपर से। राजकुमार यादव जी आए और लाठी लेकर के आए। एकाएक हमारा लेबर सब काम कर रहा था, लेबर पर भी लाठी बरसाना चालू कर दिया, हम पर भी लाठी बरसाना चालू कर दिया। उसके बाद पब्लिक लोग आया, उसका लाठी पकड़ा, हटा किया। हम उसका वीडियो बना रहे थे, मेरा मोबाइल फोड़ दिया, हमारा कॉलर पकड़ा और लेबर सबको भी भद्दी गाली दिया, सफाई कर्मचारी को और जाति शब्द भी बोला। और एक महिला है झाड़ू वाली, बहुत एजेड है, वो जाती है तो इनको भी जो है भद्दी गाली देता और लाठी लेकर रख जाता है मारने के लिए। और माननीय पार्षद साहब के पास आकर के 4-5 दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं। उसको मोहल्ला में बुला करके समझाया बुझा गया, लेकिन अब वो समझने बुझने वाला नहीं है। पार्षद साहब भी समझा बुझा के थक गई हैं। इसीलिए श्रीमान नगर आयुक्त से हम लोग का प्रार्थना है कि हम लोग का जानो माल का हिफाजत करते हुआ सुरक्षा दिया जाए। आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, वार्डे में बैठ करके माननीय पार्षद साहब के यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। आज ऑफिस बंद है और पार्षद साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ दिलाया जाए। तो क्या आप लोग वार्ड में काम करेंगे? वार्ड में कैसे काम करेंगे? जाते हैं तो लाठी लेके रख जाता है मारने के लिए। वो है ये सफाई कर्मी अपने सवेरे से ही अपने ड्यूटी पर लगे हुए थे और उसी समय कीपर वाले भी आ गए थे। तो कीपर वाले वहाँ वो कचरा उठा रहे थे वहाँ पे, और ये सफाई अधिदर्शक जो है वो और मेरा एक जो हैंड ठेला लेकर के जो कचरा उठाता है, राम नाम का स्टाफ है, वो जो है वो भी जो है कचरा उठा रहा था। सड़क पर जो झाड़ू दे के इकट्ठा था सो, और डोर टू डोर वाला भी गाड़ी था, तो ये कचरा उठा रहा था और कीपर वाले भी थे। और वो सफाई अधिदर्शक जो है वो मोटरसाइकिल से जो है हर राउंड गली में जो है वो राउंड लगा के चेक करता है कि वो मेरा जो सफाई कर्मी वो सही से काम कर रहे कि नहीं। यही दौरान में जो ये जो वार्ड जिम्मेदार जो वहाँ गया है, तब तक देखा कि वहाँ राम जो कचरा उठा रहा था उससे वो गाली बक रहा था इसको। और वहाँ और भी वार्ड के जो कुछ लड़के लोग थे, वो लोग भी बोल रहा है कि काहे गाली बक रहे, लेकिन बेवजह वो गाली बक रहा है। इसी दौरान उधर से हमारा सफाई अधिदर्शक जा रहा था, तो वो भी वहाँ पर रुका, कीपर वाले भी थे। ये मतलब इससे को भी गाली देने लगा, तो ये भी बोला कि इसे आप लोग गाली क्यों बक रहे हैं, हम क्या किए हैं यहाँ पर। तो इसको जो है डंडा चला दिया। तो ये लोग जो है वो जो राम है वो और 2-3 आदमी और जो है कीपर वाले हैं, वो सब मिल करके जो है उसका डंडा जो है उन लोगों का, तो वहाँ डंडा नहीं मतलब चोट जो है एक घंटा हाथ पर लगा, लेकिन कपार पे जो चलाया तो फिर वो रोक लिया पीछे से। फिर ये लोग मेरे पास आ गए। उसके बाद फ़ोन करके जो गली में था जितना स्टाफ सबको ये लोग बुला लिए यहाँ पर। तब से ये लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि अब हम कानून में जाएंगे। चूँकि निगम से भी लोग बात कर लिया, तुरंत वीडियो वायरल हो गया था, तो वो निगम कर्मी वहाँ से भी नगर निगम से भी हुआ कि लिख करके दीजिए, क्योंकि ऑफिस आज बंद है। तो ये लोग थाना जाने के प्लान में है, लिखे हुए हैं आवेदन। हम भी उसको मतलब इसमें हम भी सहमति दिए हैं, क्योंकि वो उसको जो हम भी अपने स्तर से जो है बार उसको समझाने का कोशिश किए हैं, लेकिन वो बेअसर रहा और वो आए दिन इस तरह से करता है। तो पहले गाली देता था, अब वो डंडा चला रहा है, कल डैगर चलाएगा। तो इसका तो अब ये लोग कह रहा है कि मेरी सिक्योरिटी आप लीजिए। दरभंगा के हसन चौक पर नगर थाना पुलिस के द्वारा किया गया वाहन जांच अभियान। यह वाहन जांच अभियान 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहनों का किया गया। साथ ही उसके कागजातों की जांच एवं डिक्की की जांच की गई, ताकि कोई ऐसे वाहन जो किसी प्रकार की सामग्री या फिर अपराध के नियत से कहीं शहर में तो नहीं आया। इसी को देखते हुए आज यह वाहन जांच अभियान किया गया।
वहीं यह वाहन जांच अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के बाद किया गया है। तो वहीं ऐसे वाहन चालकों पर भी जुर्माना काटा गया जो बिना हेलमेट या फिर बिना कागजात के वाहन चला रहे थे। आपको बता दें कि अभी कई चौक चौराहों पर वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा वायरलेस भी दिया गया है, ताकि अगर कोई अपराधी शहर में घूमता हुआ नजर आए या प्रवेश किया जाए तो उसे तुरंत नज़दीकी थाना से संबंधित पुलिस को इत्तला कर उस अपराधी को पकड़ा जाए। हाँ, सारे दिशा निर्देश ये है कि आपको किसी व्यवस्था में किसी तरह का उत्पन्न न हो और वाहन चेकिंग किया जाए, ताकि जो है जो अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से ये वाहन चेकिंग चल रही है मोटर व्हीकल का और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब का चेकिंग चल रही है। इसमें सबको रोक करके चेक किया जा रहा है ताकि कोई सामान तो नहीं लेके जा रहा है, किसी प्रकार का घर है, हथियार है, वो सब के लिए ज़्यादा गहन चेकिंग की जा रही है। दरभंगा के राजकुमारगंज में स्थित गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा के अभिकर्ताओं का आज 9वें दिन भी विश्राम दिवस जारी रहा। इन लोगों का कहना है कि जो हम लोग लगातार 9वें दिन तक विश्राम दिवस जारी रखे हैं, लेकिन हमारे आला अधिकारियों के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आला अधिकारियों को अभिकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम निकलवाने से मतलब है। अभिकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों की 20 सूत्री मांगे हैं और जब तक 20 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग का यह विश्राम दिवस जारी रहेगा। यह विश्राम दिवस 16 जून से प्रारंभ हुआ था जो 30 जून तक चलेगा। अगर केंद्रीय नेतृत्व ने इसे आगे बढ़ाने की घोषणा की तो हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि हम लोग भी यह विश्राम दिवस को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग LIC के अभिकर्ता हैं। अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा शाखा कार्यालय के परिसर में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों के धरना का आज 9वां दिन है और हमारी 20 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन आज हमारे धरने का 9वां दिन होने के बावजूद भी मैनेजमेंट के द्वारा हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं ली गई। हमें वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया गया और हम लोग भी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो हमें कब बुलाएंगे, और वो जब तक हमें नहीं बुलाएंगे हम इसी तरीके से धरना पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। क्या होगा अगर हम लोगों की मांगों को नहीं मानी गई तो ये केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा है ये इस पर निर्णय लेगा और उनके निर्णय के अनुकूल हम लोग अपने आंदोलन को देखेंगे, आगे बढ़ाना है या विश्राम देना है। जो केंद्रीय नेतृत्व का इशारा होगा, गाइडलाइन होगा, उस अनुकूल हम लोग काम करेंगे। क्या कर रहे हैं? ये अभिकर्ता विश्राम दिवस है जो दिनांक 16/6/2021 से दिनांक 30/6/2021 तक का अभी आंदोलन है जो चलेगा। लेकिन ऐसा लगता है जो मैनेजमेंट गूंगी बहरी मैनेजमेंट है और अंधी मैनेजमेंट है, इससे हमें लगता है कि ये आंदोलन हम लोगों का अभी और आगे चलने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमर रेहान, दरभंगा अभिकर्ता सागा संगठन का सचिव हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में व्यापक आपदा प्रबंधन विषय पर NIDM गृह मंत्रालय के संयोजन में 1 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भूगोल विभाग के शिक्षक सहित 570 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराकर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत समन्वयक डॉक्टर मनुराज शर्मा ने आपदा प्रबंधन के विषय पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों को इसके महत्व, उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका तथा प्रधानमंत्री आपदा संबंधी 10 बिंदु एजेंडों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की, तो वहीं कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM मौजूद थे। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में हिंदी एवं उर्दू विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कबीर एवं नागा अर्जुन की जयंती समारोह का ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आयोजन किया गया।
इस उपलक्ष्य में कबीर तथा नागा अर्जुन के विद्रोही चेतना विषय पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। वहीं विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने स्वागत संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रतिकुलपति डॉक्टर डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर मधु कुमार, विशिष्ट वक्ता चंद्रभानु प्रसाद सिंह के साथ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब अशरफ का भी डॉक्टर राजेंद्र शाह ने स्वागत किया और अभिनंदन किया। कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराते हुए हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह ने कबीर और नागार्जुन के विद्रोही चेतना के मूल में सन्निहित सामाजिक सद्भाव, समरसता तथा मानवीयता पर प्रकाश डाला। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य गगन कुमार झा ने तालाब की हो रहे सौंदर्यीकरण की जांच की एक पत्र कुल सचिव को सौंपा। उन्होंने पत्र सौंपते हुए कहा कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण किस आधार पर किया जा रहा है, आखिर टेंडर हुआ या नहीं, अन्य कई बातों को लिखकर हमने कुल सचिव को दिया है और हम कुलपति एवं कुल सचिव से मांग कर रहे हैं कि अगर तालाब के सौंदर्यीकरण में कोई अनियमितता है या कोई अधिकारी या पदाधिकारी अनियमितता बरत रहे हैं तो उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और तालाब के सौंदर्यीकरण को रोका जाए। आपको बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय के सामने तालाब के सौंदर्यीकरण की जा रही है, जिसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने एवं कई सदस्यों ने इस पर आवाजें उठाई हैं। मुख्यालय के सामने में एक तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। जैसा कि मुझे पता है, मैं पूर्ण रूपेण ये आश्वस्त हूँ, जो उसका ना तो कहीं टेंडर किया गया है और न टेंडर का कहीं प्रक्रिया की गई है। टेंडर यदि होता तो वहाँ पर लिखा जाती है। जैसे हम लोग भी निगम में रह रहे थे तो उस समय जो टेंडर होती थी तो अभी आप जाके चले जाइए, मेरे जो काम हम लोग जितना करवाए हैं सो काम होने से पहले ही लिखा जाता है इतना रकम की ये काम है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है और इस मध्य के इस पैसे का ये काम हो रही है। वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ मेरा वही कहना है, जो मुख्यालय के सामने में जहाँ पर कुलपति बैठते हैं, जहाँ पर कुलसचिव बैठते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं कुलानुशासक बैठते हैं, ये सारे लोग बैठते हैं और वहाँ पर 2 नंबर का या 3 नंबर ईंटा का उपयोग करना, 3 नंबर छड़ का उपयोग करना, न तो कोई वहाँ पर क्या कहते हैं संवेदक है। हमने जब गया वहाँ पर आपके सामने में गया था तो वहाँ कोई संवेदक नहीं था। इस बातों से मैं आश्वस्त हूँ, जो ये टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है और टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है, इसमें घोर अनियमितता है। मैं कुलपति को कुल सचिव से मांग करना चाहता हूं जो इसका उच्च स्तरीय जांच हो। यदि बगैर टेंडर किए हुए किसी खास विशेष आदमी से काम करवाया जा रहा है तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई